कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। 14 के बाद 19 और 19 से एक कारवां शुरू होगा जो हमारे लक्ष्य की सिद्धि की ओर जाएगा। बादशाह अमीर जी कहते हैं उन्हें अगले 50 साल तक राज सिंहासन से कोई नहीं हटा सकता है। वह भी एक युग था जब इसी माटी में धर्म की खोज में कई राजपुत्र सन्यासी बन जाते थे, और आज यह युग जानबूझकर लाया गया है कि धर्म बचाने के नाम पर सन्यासियों को सन्यास आश्रम छोड़कर बीजेपी राज सिंहासन पर विराजमान करवा रही है। यानी राजनीति में धर्म का खुला मिश्रण, मतलब गवैया रणांगन संभाले और योद्धा भोपू बजाए। कहा जाता है राजनीतिक पार्टियां संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को मानती है और उसी आधार पर इलेक्शन के अखाड़े पर उतरती है। हम मंदिर बनाएंगे, जिसे सुनते ही साधारण से साधारण धर्मभीरू व्यक्ति के दिमाग की बत्तियां जलने लगती है, और वह रोजगार, शिक्षा, भूख, महंगाई, बेकारी, चोरी, डकैती, दबंगाई, रिश्वतखोरी, बेटी, बलात्कार, अच्छी शिक्षा, अस्पताल, इन सब चीजों को एक पलड़े पर तो धर्म को दूसरे पलड़े पर रखता है, और अपने घर के सारे वोट धर्म के नाम पर उस सन्यासी की झोली में डाल देता है। अब इस धर्मशास्त्र को कांग्रेस ने भी थोड़ा थोड़ा अपना लिया है। उसे समझ आ गया है अब गांधी की कांग्रेस के बलबूते सत्ता पाना नामुमकिन है, और उसे यह भी पता है उसे जिन धर्म के व्यापारियों से लड़ना है उनके पास बाबरी मस्जिद के बाद भी मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी, वाराणसी तक बहुत से तीर जमीन के नीचे दबे पड़े हैं, जिसकी सुगबुगाहट बीच बीच में होते रहती है और जिसे वक्त आने पर आसानी से 1 बाय 1 चलाया जा सकता है। 50 साल बाद तक बादशाह तो जिंदा रहेंगे नहीं, मगर उनके आने वाली पीढ़ी के लिए इन शस्त्रों से वोटों की फसल हमेशा हरी भरी रहेगी, जिसे सिर्फ काटने की जरूरत रहेगी। और इसी आधार पर बादशाह ने 50 साल के लिए राजनीतिक प्लान बना लिए हैं। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। आपकी राजनीति में अगर धर्म नहीं होगा तो राजनीति टिक नहीं पाएगी। डॉक्टर बाबा साहब ने लड़ झगड़ कर सबके लिए समान समता और वोट का अधिकार लाए, और सामाजिक तथा धार्मिक दबंगता आधारित व्यवस्था को उत्तर देने के लिए अलग अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन से शुरू हुई उनकी यात्रा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पर, तो 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पे तब्दील हुई, मगर आशातीत सफलता नहीं मिली, और अंत में उन्होंने राज्य घटना में दिए हुए अधिकार लोगों को दिलवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का निर्णय लिया। उनके असमय महापरिनिर्वाण के कारण उनके जीते जी रिपब्लिकन पार्टी उदय में नहीं आ सकी, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने बाद में 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई की नागपुर में नींव रखी। तब इस पार्टी में पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक कार्यकर्ता काम कर रहे थे। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में इस पार्टी के मेंबर मौजूद थे, मगर जाति की मानसिकता में फंसे राजनेताओं ने खुद के भले के लिए उस पार्टी के इतने टुकड़े किए कि आज आरपीआई का नाम सुनते ही लोग कान बंद कर देते हैं। पता नहीं कब कौन से घर का आदमी नई रिपब्लिकन पार्टी खोल दे और खुद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। आज इस पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय है कि बाबा साहब के पोते माननीय प्रकाश आंबेडकर जी को तक अपनी पार्टी का नाम बहुजन वंचित आघाड़ी रखना पड़ा, अलग दिखने के लिए। बड़े जोशो खरोश के साथ युवाओं ने दलित पैंथर बनाई थी, मगर उसका भी वही हाल हुआ। और इसी क्रम में नाम आता है बहुजन समाज पार्टी का। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब देखा देश में दलितों का कोई माय बाप नहीं रहा, आरपीआई के कई धड़े बन गए हैं जो बाबा साहब के उत्तराधिकारी के नाम पर कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जब उन्होंने महाराष्ट्र में इसी पार्टी का ये हाल देखा, तब उन्हें लगा ये प्राइवेट लिमिटेड धड़े कभी एक नहीं हो सकते, और जो खुद एक नहीं हो सकते उसके साथ तीसरा कौन जुड़ेगा।
और जब तक सारे बहुजन नहीं जुड़ते, राजनीतिक सत्ता नहीं मिल सकती, और सत्ता नहीं मिलेंगी तो दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित समाज कभी स्वाभिमान से नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने निश्चय कर लिया, वंचित और बहुजन समाज को एक झंडे के नीचे लाकर सत्ता के सिंहासन तक लेकर जाना है। लक्ष्य बहुत बड़ा था, मगर मान्यवर जी ने मेहनत भी उसी लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से की। बगैर किसी मीडिया चैनल के कार्यकर्ताओं के चंदे से देश के कोने कोने में उन्होंने हर जाति के कैडर खड़े किए। लोगों ने भी अपने घर बार परिवार छोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सर्वस्व अर्पण किया, और आखिर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वंचितों की आवाज बनी। मगर जितनी मेहनत से इसे सींचा गया, उतनी ही बेपरवाही से ये पार्टी नीचे आई। आज कई धड़ों में अलग अलग नाम से, मसलन एम्बस, अंबेडकर पार्टी, बहुजन सोशलिस्ट पार्टी, बाम से, फिर इनके भी और टुकड़े, उनके और टुकड़े, अनगिनत टुकड़े। उसके बाद आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का उदय हो गया, यानी ढेर सारे टुकड़े। और इस तरह जो बहुजन अपनी जात भूलकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था, वह वापस जातियों में बिखर गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में यही होता रहा है। बीजेपी हिंदुत्व पर चलती है, उनकी वैदिक विचारधारा है, उनके लक्ष्य तय है। कई जातियां इस धर्म के आवरण में होने से वे उनके परंपरागत वोट है जो बिखरते नहीं है। वही कांग्रेस जो गांधी विचारधारा पर थी, जिसे धर्म का आवरण नहीं है, वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मगर अब उन्होंने भी धर्म की जरूरत को पहचान लिया है, और धीरे धीरे वह भी धार्मिक रंग में रंगने जा रही है। तभी वह चिरकाल तक टिक सकेंगी। यह राहुल गांधी ने समझ लिया है। कम्युनिस्ट खत्म हो रहा है, उसके पास धर्म नहीं है। सारी जाति आधारित पार्टियां मुखिया के जाते ही खत्म हो जाती है। मुस्लिम लीग मुसलमान धर्म की विचारधारा पर आधारित है, जिस कारण उसके 2 ही एमपी होते हैं, मगर वह कभी खत्म नहीं होती। उसी तरह AIMIM को लीजिए, उनके परमानेंट खासदार रहते ही है, जो अपने धार्मिक लक्ष्य से बगैर कंप्रोमाइज करके दूसरे पार्टियों से गठजोड़ करते हैं। गठजोड़ वाली पार्टियां खत्म हो जाती है, मगर ओवैसी की पार्टी खत्म नहीं होती। जातियों से बंधा वोटर टूट सकता है, मगर धर्म से बंधा वोटर बमुश्किल टूटता है, क्योंकि धर्म अपने आप में एक लक्ष्य होता है, उसकी व्यापक छत्र छाया होती है। इसलिए धर्म आधारित पार्टियां ही टिके रह सकती है। आज बहुत सी जातियां जो धर्म के बाहर है, या वह हरिजन जातियां जिन्हें हिंदू कहलाना पसंद नहीं है, जो धर्म परिवर्तन करना चाहती है, उन्हें राजनीति के साथ साथ धार्मिक आवरण और संरक्षण चाहिए। मगर जब नेता पार्टियां या तो अपने नाम पर, जातियों के नाम पर या समाज के नाम पर खुलेंगे और मेहनत उतनी ही करेंगे, फिर भी उनके लक्ष्य सीमित रहेंगे। धर्म के कुछ तत्व होते हैं, और जब उन्हीं तत्वों पर आधारित राजनीतिक विचारधारा बन जाती है, तो एक मैकेनिज्म उदय में आता है जो दोनों के एकत्रित लक्ष्य तय करता है। और जब राजनीति धर्म आधारित लक्ष्य को पाने के लिए होती है, तो वह राजनीतिक विचार सालों साल चलते हैं और फलते फूलते भी हैं। बीजेपी के पास RSS के प्रचारकों से भी ज्यादा साधु संतों की फौज है, जिन्होंने अपना घरदार त्याग दिया है, जो निःशुल्क उस पार्टी का प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यह पार्टी उस धर्म को बचाने का काम करती है जिसके आधार पर उनका पेट भरता है। ऐसे निःशुल्क प्रचारक महंत किसी भी पार्टी के पास नहीं है, और यह सब धर्म के लक्ष्य पर आधारित राजनीतिक पार्टी होगी तभी संभव है। आज जो हो रहा है वह आधे अधूरे मन से हो रहा है। जितनी आघाड़ियां बनेंगी, सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जनता दल पार्टी का यही हुआ, सारे राजनीतिक एक जगह आ गए, मगर कोई धार्मिक लक्ष्य नहीं था, इसलिए जनसंघ अलग हो गया। अपनी विचारधारा से उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, बाकियों ने खानदानी पार्टियां बना ली। रिपब्लिकन पार्टी बनाने से पहले बाबा साहब ने धम्म क्रांति की थी, मगर रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं ने धम्म को तवज्जो नहीं दी और कांग्रेसी लालच में आकर खुद की आत्महत्या कर ली। हालांकि उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं थी। बाबा साहब हमें उनके महापरिनिर्वाण से पहले धम्म क्रांति की राह बताकर गए, और यही
असली रास्ता है सत्ता तक जाने का और उसे चीरकाल तक टिकाने का। उन्होंने देश के अलग अलग जगह धम्मा दीक्षा के कई प्लान बनाए थे। अलग अलग जातियों में बिखरा समाज जब तक एक धम्म की छत्र छाया में नहीं आता तब तक राजनीतिक क्रांति होना बहुत मुश्किल है। अगर हो भी जाती है तो टिक नहीं पाएंगी। दोस्तों, इस देश में कई जातियां जो धर्म के बाहर है, वे धर्म का संरक्षण मांगती है। वह नहीं मिलने से ये जातियां उन देवी देवताओं को अपना भगवान मानती है जिनके मंदिर में तक जाने का उन्हें अधिकार नहीं था। धर्म का आवरण रहेगा तभी उन्हें अपने भगवान मिलेंगे, उनके धम्म अनुयायी मिलेंगे, धम्म के रक्षक, धम्म बताने वाले भिक्खु मिलेंगे। जातियों में बिखरा समाज धर्म के बंधन में बांधना जरूरी है, तभी वह एकत्रित रहेगा। बाबा साहब की फोटो तो पकड़ता है मगर हिंदू कहकर बरगलाया जाता है। उसे बाबा साहब ने दिए धर्म के धागे से बांधना जरूरी है। जब बाबा साहब के साथ उनके बुद्ध और धम्म की छत्र छाया में सब रहेंगे तो कोई भटकेगा नहीं। जो पार्टी धर्म को लेकर चलेगी सिर्फ वही टिकेंगी और उसके फॉलोअर हमेशा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। डॉक्टर बाबा साहब के धम्म क्रांति का बिगुल मान्यवर बजाना चाहते थे मगर वह भी अधूरा रह गया। दुख की बात है कि 45 साल बीत गए बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धिस्ट बने हुए और 5 साल के बाद गोल्डन जुबली होगी उस कन्वर्शन की। लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना आधा भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैंने और मायावती ने फैसला किया है कि 2006 में जब 50 साल पूरे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की कन्वर्शन के, कि आप लोग बौद्ध धर्म अपनाएं, कि मेरी सलाह को मानकर बाबा साहब अम्बेडकर का जो दूसरा काम भी आज तक अधूरा रहा है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय।